राम राम जी। राम राम भाई जी। कहाँ से आए हो जी? करीवाड़ा गांव, तहसील रानिया, जिला सिरसा से। जो है शुभ नाम क्या है आपका? सूबेदार बलदेव सिंह, आर्मी से रिटायर हूँ मैं, और खेती बाड़ी पर मौजूदा हालात में मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। आप जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ। उसमें ये कहा है कि आप आंदोलन गलत कर रहे हैं। उन्होंने विरोध किया आपके आंदोलन का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जो सरकार ने कानून बनाए हैं, सरकार बोलती है कि ये कानूनों में कुछ काला नहीं है। सबसे फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके विरोध में मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे सरकार बोलती इसमें कुछ काला नहीं है। सबसे पहला काला क्या है कि जो भी बिल है पहले संसद की पटल पे रखा जाता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद अगर जे सभी एमपी ये सोचते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिए, उसके बाद वो सेलेक्ट कमेटी में जाता, सेलेक्ट कमेटी फिर डिसाइड करती कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। कोई भी लोकतंत्र का तरीका इन्होंने फॉलो नहीं किया। उसकी धज्जियां उड़ा के अध्यादेश ला करके इसको फॉलो किया है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज ये प्रोसीजर जानते नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार के दबाव में झूठ बोल रहे हैं, और जुडिशरी जो है उसको हाईजैक कर लिया है सरकार ने, और जज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की भाषा बोल रहे हैं। इस वजह से ये जज बोल रहे हैं जज आज़ाद नहीं है। आज भारत का जज भी जो है गवर्नमेंट के दबाव में चल रहा है। देखिए, किसानों ने कितनी बड़ी बात कही है। एक फौजी होने के नाते जो है ये कानूनों का थोड़ा सा देशभक्ति की भावना तो इनमें जागृत होती है, देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी कही है कि सिस्टम हैक कर लिया। आपको कैसे लगता है कि सिस्टम हैक कर लिया गया? सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जज बना है, उसको जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसको भली भांति मालूम है। वो मालूम होने के बावजूद भी जज गलत स्टेटमेंट दे रहे, तो सीधा स्पष्ट है कि सरकार ने हाईजैक कर रखे हैं। इसमें दो राय क्या है? आप जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है कि जज हाईजैक हो रखे हैं। जब सरकार की नीतियां किस तरीके से बनती, कानून किस तरीके से बनते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। सबसे काला ये चीज़ है। इसी को ही एक आधार बना लिया जाए तो तभी कानून गलत है। बाकी जो 3 कानूनों में खामियां हैं उसको अलग छोड़ दो। पहला लोकतंत्र का मर्डर किया है, पहला फर्स्ट यही काला है। आप ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तब तक लड़ेंगे। और ये भी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। अगर ये आंदोलन उग्र हो गया तो किसानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि इसके जिम्मेदार किसान हैं, लेकिन किसान नहीं, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। जो आपके जो हल्के से निर्दलीय विधायक हैं, आपने कभी उनसे कहा कि आप हमारे समर्थन में आइए? हम सभी मंचों में बोलते हैं कि जितने एमएलए हैं सरकार से इस्तीफा दो और किसानों के साथ आओ, लेकिन वो कुर्सी के चक्कर में और अपना जो एमएलए की कुर्सी है वो गंवाना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। आपको उम्मीद थी कि वो आपकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे? उम्मीद तो थी, लेकिन उम्मीद नाउम्मीदी में बदल गई है। अब तक उन्होंने हमारे साथ आना होता तो आ जाते। अभी हम उससे कोई उम्मीद नहीं करते, और दोबारा हमारे पास वोट मांगने आएंगे तो यही सवाल उनसे पूछेंगे हम कि ये आपने क्यों किया, कैसा किया, सरकार का समर्थन क्यों किया, किसानों के समर्थन में आप क्यों नहीं आए। आप हैं ये जो भंडारण की इन्होंने खुली छूट दे दी है। जब देश में अनाज की कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि हर आदमी एक दिन का फास्ट रखे और उससे बचा हुआ जो अनाज है वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराए। उस टाइम जो ये स्टोरेज करने की पाबंदी थी, आज इन्होंने खुली छूट दे दी है। और मान लो ये बोलते हैं कि डबल जब तक दाम हो जाएंगे तब तक सरकार नहीं बोलेगी। जो कारपोरेट घराने हैं जो किसान से 20 रुपए खरीदेंगे तो वो बोलेंगे मेरे स्टोर तक पहुंचने में इसके ऊपर 20 रुपए खर्चा आ गया, मुझे 40 रुपए में हुआ, और मैं 80 रुपए तक जब वो बेचेगा अनाज तो सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 रुपए से ऊपर जाएगा तो सरकार को प्रॉब्लम है। वो 20 रुपए में खरीदेगा, कागजों में 40 रुपए दिखाएगा। सरकार कैसे बोल रही कि ये आम जनता के पक्ष में बिल है? चलो ठीक है। हाँ जी सर, आप बताइए क्या विचार हैं आपके इसके मामले में? साडा विचार ये है जी, मैं लगभग सारे अंदोलन के इत्थे कट्टे ने, ये झुग्गी झोपड़ी भी बनाई है, कई 3.5 महीनों तो लगभग मैं बैठा वहाँ। साडा इरादा है
ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ चुकेगी नहीं उन्ना चਿਰ किसान नहीं चुकेगा। चलो, आप कब तक रुके रहेंगे? आप तो 4-5 महीने हो रहेंगे। उसके बाद नहीं नहीं इतने रहेंगे। आपकी फसल का जो है काम जोर शोर पे चल रहा है, कौन का उसको कौन कर रहा है? वो कोई आपे पड़ोसी कर देनी, कोई बात नहीं सानू। पड़ोसी कर देते हैं। हाँ हाँ वादू कर देंगे, कोई बात नहीं। और क्या लग रहा है आपको जो ये आंदोलन है यहाँ जो है मौसम आ रहा है, चेंज हो रहा है, उससे बीमारियां भी पनपेंगी, उससे आप कैसे बचाव करेंगे? ऐसे तो मच्छरदानियाँ लिया रखी हैं, मेडिकल की सहूलत वादू दे रखी है सानू, कोई तकलीफ नहीं है। कमरे पक्के बन गए साइड साढ़े, कोई तकलीफ